सिर्फ 0 ही आ रहा है क्या? दो चीजें आएंगे ना। तीन आ रहे डिफाइंड है। क्या नहीं डिफाइंड है? एफ एक्स या एफ एक्स? नहीं, 0 पे भी डिफाइंड है। डिफाइंड है 0 पे अगर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखो यहाँ पे अपने डेफिनेशन लिखा कि फंक्शन का डेरिवेटिव जिन पॉइंट्स पे 0 है उनको तो अपने बोला स्टेशनरी पॉइंट, जहाँ पे 0 या नॉट डिफाइंड है उनको बोला क्रिटिकल पॉइंट। तो इस वाले फंक्शन के लिए पहले तो हमने इसको डिफाइन किया मॉड को, मतलब तो एफ एक्स जो है वो x इंटू सॉरी x की पावर 3/2 इंटू x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x की पावर 3/2 इंटू x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, अब फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ये 3/2 x की पावर हाफ
इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स की पावर 3/2। देखना फर्स्ट का डेरिवेटिव ये समझ आ गया और सेकंड का सेम विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। लेकिन अभी हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इक्वलिटी हटा देते हैं क्योंकि इक्वलिटी को हम अलग से चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे एल एच डी बोलो क्या आ रहा है? बट x इक्वल टू 0 क्या आ रहा है? देखो दोनों ही 0 आ रहे हैं तो f डैश 0 0 हो गया। सिंस f डैश 0 0 आ रहा है तो x इक्वल टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। लेकिन सिर्फ एक ही नहीं होगा और भी क्या, हमें तो क्योंकि f डैश x को 0 करना है तो f डैश x की जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसको 0 किया तो वहां से x की पावर हाफ कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में 3/2 x माइनस 3/2 प्लस x ये बच रहा है। तो वो समझ आता है क्या? इसको जब 0 करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ से तो 0 आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक ना, सेकंड ब्रैकेट से x इक्वल टू 3 समझ आ रहा है। 3/2 x और नहीं 3/2 x है क्या? 3/2 x प्लस x कितना हो गया? 5/2 x। 5/2 x इक्वल टू 3/2 तो x इक्वल टू 5/2 x इक्वल टू 3/2। सेकंड वाले को भी 0 करोगे तो बस नेगेटिव साइन ही आ रहा है तो सेम आंसर आ जाएगा। तो मतलब यही दोनों अपने आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। एक बेसिक क्वेश्चन बताना, ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है बट कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में ये बोला कि ऐसे कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो स्टेशनरी नहीं है। ऐसे हो सकते हैं पॉइंट जो स्टेशनरी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे पॉइंट्स जो क्रिटिकल हैं बट स्टेशनरी नहीं है। क्यों? आ तो सकता ही है। ऐसे ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कौन सा? 0 पे करवा रहा हूँ ये। हाँ देखो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है तो x इक्वल टू 0 फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी नहीं है। और जो दूसरा वाला पॉइंट आएगा वो तो क्रिटिकल भी है एंड स्टेशनरी भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। क्रिटिकल है बट स्टेशनरी नहीं है।
तो देखो ये पावर में सिंस नेगेटिव आ गया तो इसकी वजह से x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा, तो ये पॉइंट है जो क्रिटिकल है बट स्टेशनरी नहीं है। बताओ लॉक कहाँ से आ रहा है? ये तुम कौन सी मशीन की बात कर रहे हो? ये देखो ये इसका मेरा सही आ गया। अपन करोगे चेक करो उसका ये तो कर सकता है। अगर से आंसर मैच कर रहा हूँ मिस्टेक कर रखी है। और मेरे में क्यों आ रहा है? क्यों भी आएगा? हाँ सही है। उससे आंसर भी आएगा। इसलिए न्यूमेरिकल इक्वल टू दिस और ऑप्शन में ये दे कन्वर्सेशन नहीं ये न्यूमेरिकल स्टेटमेंट कैसे होगा? हाँ वो डेसिमल 0.2 इसलिए दोनों का वैल्यू जो है वो 1 के बहुत थोड़ा पास में लिया है ना इसलिए ऑलमोस्ट मतलब एग्जैक्ट आंसर तो फिर अपन यही बोलेंगे जो तुमने ये लिखा है। नहीं करेगा कैसे कर ये नहीं करना मतलब ये मैंने इन्होंने गलत दे रखा है इन लोगों ने ऑप्शन ही रॉन्ग दे रखा है। हाँ तुमने जो किया वो जो मैंने लिखा था उसको बता कि अंदर डॉट पहले ही कॉमन ले लेना पहले बार क्या देंगे नेक्स्ट चेन रूल का फिर एक और लॉन्ग टू आएगा 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5 आ रहा है अब 5 sin x का डेरिवेटिव क्या होगा 5 cos x तो 5 रहेगा तो ये 5 नहीं तो 1 upon log 2
ये कर सकते हैं ना, नहीं पता आंसर क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को मिस्टेक हो तो ये इसका कौन सा मटेरियल है ये? मैंने जब किया था तो सेम आंसर नहीं ये करेक्ट सर। एक और ये नेगेटिव आ रहा इन्होंने बोला है कि इसका सॉल्यूशन तो करेक्ट है, आंसर में छोटी सी मिस्टेक है। एक टू भी तो आता है। हाँ ये देखो तो फोर कैसे आ गया? ये ऐसा आ रहा ये देखो दो मिस्टेक करके आंसर सही है। तो उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें इनइक्वालिटी सॉल्व करने का नीड है नहीं। देखो अगर ये वाला फंक्शन हमको देख के समझ रहा कि हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इसका जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा वो स्टेशनरी पॉइंट ही होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफेक्टिवली अपन को स्टेशनरी पॉइंट नहीं चाहिए, तो एफ डैश एक्स कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, पहले हमने एफ डैश एक्स फाइंड किया, ये वाला ब्रैकेट खुद a माइनस वन a माइनस टू बन जाता है। माइनस हाफ और आ जाएगा और a माइनस वन, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। हमें ये नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। हमने अगर a माइनस वन कॉमन लिया या a माइनस, अच्छा a माइनस तो कॉमन आएगा नहीं, है ना? यहाँ तक की बात समझ आ गई? ठीक है, टू भी कॉमन ले लिया। अब ये अगर a इंटू बी नॉन जीरो चाहिए तो a और b दोनों ही जीरो नहीं होने चाहिए। तो एक पॉइंट तो क्या कि a माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारा आंसर में a इक्वल टू बना देगा। दूसरा आंसर क्या कि a माइनस टू इंटू साइन ऑफ एक्स बाई टू इज नॉट इक्वल टू टू। देखो यहाँ तक बात समझ आ गई क्या? अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस टाइप का केस तो सॉल्व करना था कि अगर sin x लेस देन a है या ग्रेटर देन a है, तो अपने वो सॉल्व कर ही लिया था। तो हमने क्या करना है कि पहले sin x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, उसके लिए a माइनस टू से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन a माइनस टू से डिवाइड करना अलाउड कब है? जब a माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो इसलिए अपन को आगे बोलना पड़ेगा या तो a माइनस टू जीरो होगा या फिर a माइनस टू जीरो नहीं होगा, कुछ तो होगा a माइनस टू के लिए। अगर a माइनस टू जीरो है तो क्या ये स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है? तो इसका मतलब कि a इक्वल टू टू अलाउड है। अगर a माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो है तो a माइनस टू से डिवाइड करना अलाउड है। तो अपन बोल रहे हैं कि साइन ऑफ x बाई टू का वैल्यू टू अपॉन a माइनस टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। साइन ऑफ x बाई टू क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? माइनस वन से वन, तो टू अपॉन a माइनस टू माइनस वन से वन नहीं जाना चाहिए। तो फिर कहां तक लाइन करना चाहिए? अगर ये इंटरवल नहीं है तो फिर क्या पॉसिबल है? माइनस इंफिनिटी से माइनस वन ओपन यूनियन ओपन वन से इंफिनिटी। उस चीज को मैं पूरा लिखूं उसकी जगह ये लिख दूं, इसका मतलब ये होता है कि माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी। अब ये एक सिंपल, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी अलाउड है, मॉड है तो मॉडुलस इन इक्वेशन में बन गया मॉड ऑफ a माइनस टू इज लेस देन टू, a माइनस टू बिलोंग्स टू माइनस टू से टू, a बिलोंग्स टू जीरो टू फोर। इसमें टू इंक्लूड मतलब वैसे तो हटाना चाहिए था हमको किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ से फिर इंक्लूड भी करना है क्योंकि और वर्ड है। और यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से वन को हटाना है। तो हमारा फाइनल आंसर a बिलोंग्स टू जीरो टू फोर एक्सेप्ट वन समझ आता है। यहाँ से इस वाले केस के लिए टू को हटाना था, फिर इस वाले केस से इंक्लूड कर लेंगे तो जीरो से फोर हो जाएगा, लेकिन इस वाले केस से वन को हटाएंगे।
सर इसके आगे है ना बीच में तो ये याद रखिए। नहीं, ये तो एंड वर्ड है। ए इंटू बी जीरो नहीं चाहिए, ए भी जीरो नहीं चाहिए एंड बी भी जीरो नहीं चाहिए। हाँ बेटे, बताओगे कोई भी एक फंक्शन, कोई भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड करने का बेसिक मेथड क्या होता है? क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं हम? सबसे पहले एवरेज एक्स फाइंड किया, फिर अभी तक जो हमने एवरेज में पढ़ा है कि हम एवरेज एक्स का साइन स्कीम बना लेंगे और वो पॉइंट जहाँ पे जिनके अराउंड साइन चेंज हो रहा है एवरेज एक्स का, वहां पे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा आएगा। अगर किसी पॉइंट के अराउंड साइन सेम है तो फंक्शन अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोला कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, तो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स और डोमेन के बाउंड्री पॉइंट्स इन पे चेक करना है। अगर ये बोला जाए कि कोई फंक्शन का ग्राफ ये है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई वाला पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कौन कौन से हो गए? बी और डी। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ए, सी और ई। ए और ए भी तो पॉइंट्स ऑफ लोकल की बाउंड्री पॉइंट्स है, तो वन साइड कंडीशन चेक करेंगे तो ए, सी और ई पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएंगे। तो ये वाली चीज अपन लिख लेते हैं कि
कौन से स्टेटमेंट में मैक्सिमा, कौन से मिनिमा आएगा? और वाले में ऊपर मिनिमम नीचे मैक्सिमम। देखो यहाँ मिनिमा, और अगेन अपन को वही रटना नहीं, अपन को तो साइन स्कीम से देख लेना कि फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि पहले डिक्रीज कर रहा होगा, बाद में इंक्रीज किया, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। इन दिस केस पॉजिटिव से नेगेटिव है तो पहले इंक्रीज कर रहा था और बाद में डिक्रीज किया। इनमें से बताना कि कहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ पे डबल टेस्ट के पॉजिटिव नेगेटिव होने पे। उसको मिनिमम सेकंड में दूसरा मैच और रीजन इसकी वजह ये डब्ल्यू तो इंक्रीज होने लगे। मैक्सिमम पे गई एक ठीक है। फिजिक्स में क्या है क्वेश्चन डीपी कर रहे बात नहीं सेम चीज समझ। सोच के देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है हिंट इसका। ये नोट करने का तुम्हें ये बताना है
कि एफ डबल डैश के पॉजिटिव होने पे पॉइंट ऑफ मिनिमा क्यों आ रहा है। तो उससे पॉइंट ऑफ मिनिमा क्यों आया। उसके पहले उसके 0 बाद में 20 होगा। हाँ, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्यों आया। ये वो दोनों स्टेटमेंट सही है कि एवरेज इंक्रीजिंग है, जीरो पे ए पे जीरो है। ये तो कोई लॉजिक थी, पता क्यों होगा। अरे नहीं, ये स्टेटमेंट पढ़ लो ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या बोला अपन ने कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव कोई नंबर जा रहा है तो वो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आता है। फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग फंक्शन पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पहले सेकंड वाला केस। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टेट मतलब यही से इनफैक्ट अपन को मैथमेटिकली यही प्रेफर करना चाहिए। अगर तुम्हें कभी किसी केस में लगे कि कैलकुलेशन बेकार हो रही है तो इससे जा सकते हो, लेकिन इससे हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाए लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे हो सकता है कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए लेकिन टाइम कम लगेगा। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन दैट केस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ जाता है, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा का पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट है कि अगर डबल डेरिवेटिव जीरो है तो हम nth डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करेंगे और उसमें अपन n बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार यहाँ तक देखो सारा। लिख लिया गया सभी ने।
तो बताओ यहाँ पे कौन से केस में मैक्सिमम, कौन से केस में मिनिमम? पॉजिटिव में मिनिमम। और कैसे बोल सकते हैं? एन को तो पुट कर दो। अगर ये जनरल स्टेटमेंट है तो n इक्वल टू 2 के लिए भी तो होल्ड करेगा, और n इक्वल टू पे मैंने लिखा है जस्ट अभी लास्ट में कि अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम, नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और ये n इक्वल टू 1 पे भी ऐसा ही होता है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, और नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। बट मतलब अपन को कोई भी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ट्राई करना चाहिए कि या तो सिर्फ इसी से ही काम चल जाए, ठीक है। और अगर इसमें तुम्हें कुछ डाउट लग रहा है तो फिर यहाँ तक यूज कर लो। इन जनरल nth डेरिवेटिव टेस्ट का यूज नहीं आता है। और एक चीज और नोट कर लो यहाँ पे इन दोनों के लिए कि ये जो दोनों केसेस हैं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आते हैं। बस इतना नोट कर लो, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। जब n ऑड है उस केस में।
हाँ खत्म तो हो जाएगा, ड्यूरेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन एम्प्टी में नहीं आएगा। एड में 3-4 लेक्चर और लगेंगे, 2 वीक फॉर्मल। सर देखो सर खाना पका रहे अपन ने वैसे ये वाला क्वेश्चन पहले भी कर लिया था ना, ऐसा क्वेश्चन पहले क्या होगा ना, इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइंड करना है। जी भाई ये क्या क्वेश्चन
ये तो चेक करो कि कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम क्या इस पे क्या फाइनल आंसर क्या है लॉक कर दें इसको सही है नहीं साइंस की बनाओ तो क्या 2 बार ट्रांसलेट किया क्या 2 बार ट्रांसलेट किया इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा ठीक है सिंस सारा कुछ कॉस में लिखा है उसको अपन ने कॉस में लिखा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 किसके फैक्टर्स cos x माइनस 1 2 cos x माइनस 1 में प्लस यहाँ पे आ जाएगा देखो इसके फैक्टर समझ आ रहे हैं अब हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जा रहे हैं और क्वेश्चन है सिर्फ 0 से 2 पाई के लिए बोला है तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 एट x इक्वल टू पाई फर्स्ट ब्रैकेट दिस इज 0 ये cos x वैल्यू हाफ जो है वो 2 क्वाड्रेंट में होगा एक बार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा पाई बाय 3 पे और एक बार फोर्थ में होगा 5 पाई बाय 3 पे तो ये क्रिटिकल पॉइंट समझ आ गए अभी तक क्लियर है अब हमें साइंस की बनाना है 0 से पाई बाय 3 के बीच में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव ये एक्सप्रेशन का वैल्यू भी पॉजिटिव आ रहा है समझ आता है 0 से पाई बाय 3 के बीच में cos x का वैल्यू हाफ से 1 लाया करेगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव क्लियर है पाई बाय 3 से पाई के बीच में पाई से पाई बाय 3 के बीच में बताओ हम इसके बीच का एंगल काइंड ऑफ 3 पाई बाय 2 यूज कर सकते हैं 3 पाई बाय 2 पे cos 0 होता है तो ये नंबर पॉजिटिव लेकिन ये नंबर नेगेटिव हो गया साइंस क्या समझ आता है तो यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पे तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा और पाई ऑल्दो क्रिटिकल पॉइंट है बट पाई पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा आ रहा है मतलब पाई पे फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है ठीक है लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन का आंसर मतलब कंप्लीट नहीं है अगर हम ये बोले कि पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा तो बोला अगर अपन ने x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3 और पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा तो x इज इक्वल टू पाई बाय 3 अगर सिर्फ इतना ही बोला तो आंसर अभी कंप्लीट नहीं है और क्या आएगा
क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ साथ बाउंड्री पॉइंट्स, हमने ये लिखा था कि क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ बाउंड्री पॉइंट पे भी हमें चेक करना चाहिए। तो बताओ 0 और 2 पाई पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या? क्यों 0 पे मिनिमा क्यों? कि 0 के बाद फंक्शन इंक्रीज कर, ये वाला नहीं चल रहा होगा 0 पे, तो 0 वाला पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद फंक्शन देखो इंक्रीज, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, तो 2 पाई पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा समझ आता है, तो 2 पाई पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये हमें हमेशा बाउंड्री पॉइंट पे ग्राफ को देख के समझ आ जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेकंड डेरिवेटिव तक जाने का नीड आता नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन स्कीम से ही काम चल जाता है। कोई एंगल डायरेक्टली उसके बाद अरे
क्या क्या किया वो ये इस पर कैसे नहीं हो गया हाँ इस पर हाँ इस पर 13 A1 is particular तो ये लैब से निकल तो मैं एक बार स्टूडेंट रिफ्लेक्शन जीरो करना तो मैं इसका आगे किया इन दिस फंक्शन should have a positive point of local maximum वो नहीं समझा तो मैं रिफ्लेक्ट कर दिया कि बस फंक्शन है a point of local maximum सिर्फ नहीं करते हैं उसको पॉजिटिव बनाए लोकेशन पर लोकेशन हो जाएगा हां देखो ये अपन ने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस फंक्शन का एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम आना चाहिए, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक है, इसके जो दो रूट्स आएंगे वो दोनों रूट्स एक तो रियल और डिस्टिंक्ट आने चाहिए, बिकॉज अगर रूट्स इमेजिनरी आ गए या फिर रियल और इक्वल आ गए तो फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं साइन चेंज नहीं करेगा, और अगर साइन चेंज नहीं करेगा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा नहीं आएगा। तो बोथ रूट शुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या समझ आ गई? उसमें से भी क्वेश्चन ने बोला कि हमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम चाहिए। ये जो क्यूबिक है इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा या इस टाइप का बनेगा, और जो भी बनेगा वो कैसे डिसाइड करेंगे? एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे y का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो ये नहीं बनेगा और ये बनेगा, समझ आ रहा है? अब अगर ग्राफ ये बनेगा तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब कि ये वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब कि इसका डेरिवेटिव अल्फा और बीटा पे 0 होगा मान लो, तो अल्फा हमें पॉजिटिव चाहिए। अगर अल्फा पॉजिटिव चाहिए तो बीटा अपने आप पॉजिटिव हो गया, बीटा तो अल्फा से बड़ा है, तो यानी कि हमें अब इस वाली क्वाड्रेटिक के बोथ रूट्स पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट करने हैं। तो इसके बाद ये बन गया लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट समझ आ रहा है? तो अपन ये चीज ग्राफ यहाँ बना लेते हैं कि यहाँ पे हमें सिंस क्यूबिक का ग्राफ ऐसा चाहिए और जो डेरिवेटिव है वो अल्फा और बीटा पे 0 हो रहा है, तो हमें सिंस पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम चाहिए, तो ये दोनों नंबर्स हाँ एक का रेंज आएगा। नहीं ये तो तुमने सिर्फ रूट्स को रियल ही किया है ना, पॉजिटिव भी करना पड़ेगा। तो अगर ये तो है fx का ग्राफ, अभी हम यहाँ पे ये एवरेज बनाएंगे तो वो क्वाड्रेटिक अपन को ऐसा चाहिए, और इसकी कंडीशन क्या है कि जो एवरेज है जिसको मैं gx बोलता हूँ, चलो थोड़ा समझने में सिंपल रहेगा, तो सफिशिएंट नहीं है। अगर बीटा पॉजिटिव हो गया तो हो सकता है 0 यहाँ पे आ जाए, तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो तो नेगेटिव में चला गया। अच्छा, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या? एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव? क्या चाहिए पॉजिटिव? एक्स कोऑर्डिनेट। ये होता है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमम, तो वाई कोऑर्डिनेट।
तो पॉजिटिव पॉइंट का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव चाहिए मैक्सिमम वाला। तो इस वाले ग्राफ को फिक्स करने के लिए g ऑफ 0 शुड बी पॉजिटिव, माइनस b/2 भी पॉजिटिव हो रहा है, और d हमें नेगेटिव चाहिए, सॉरी d हमें पॉजिटिव चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा। इन तीनों का इंटरसेक्शन फाइनल आंसर आएगा। ए लेस देन आता है, तुम्हारा हिडन क्या था? तुम्हें हिडन बोला था। हमें इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, वैसे नहीं बोला था? इन तीनों का इंटरसेक्शन, तो माइनस नहीं 49/13, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो a बिलोंग्स टू 5। अरे वेट वेट वेट, यहाँ पे एक माइनस साइन और आएगा, तो यहाँ से a लेस देन 7 ही आता है। तो 49/13 और लेस देन 7, तो ये कॉमन आ जाएगा, और 49/13 जो है वो तो 1 से तो बड़ा है, तो इन दोनों में आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस, सॉरी 0 यूनियन 1 से 49/13।
नहीं है कोई टेस्ट देखो x इक्वल टू 1 तो डोमेन में ही नहीं है, प्लस माइनस 1, और ये फंक्शन इवन है, तो ओनली पॉजिटिव के लिए चेक कर लो, वही नेगेटिव में आ जाएगा। तो अगर अपन ने x को 2 से बड़ा लिया, मतलब ये एक्सप्रेशन, इसको और दो अपन डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं, बट देखो ऊपर अपन ने +1 -1 किया, तो 1 - 1 अपॉन x² -1 का मॉड कैसे लिखा हुआ है? ये एक्सप्रेशन समझ आ गया। अब अगर x जो है वो 2 से ग्रेटर है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा इंक्रीज ही करेगा, ये अगर इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल डिक्रीज करेगा। 1 सिंस ये डिक्रीज करेगा तो ये मतलब अगर अपन सीधे ही बोल दें कि अगर x 2 से ग्रेटर, तो अपन fx को ये लिख सकते हैं 1 माइनस, ये चीज समझ आती है? अगर x 2 से बड़ा है तो इस 2 नहीं, √2 से बड़ा है तो इस केस में फंक्शन को डिफरेंशिएट करना बड़ा इजी है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और ये x² -1 का होल स्क्वायर। तो देखो फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं, एक और नेगेटिव, देखो 2 बार नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक माइनस साइन तो ऑलरेडी है,
और एक रेसिप्रोकल का माइनस साइन। x इक्वल टू 2 पे वैल्यू 0 है, वैल्यू 0 से कम जा नहीं सकता बिकॉज ओवरऑल मॉड है, और इसके बाद फंक्शन इंक्रीज, इसके बाद कोई भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं आएगा। तो इधर से भी वही होगा। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसके अराउंड ग्राफ ऐसे बन जाएगा, x इक्वल टू एग्जैक्टली 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो फंक्शन है इवन फंक्शन है, तो इसका x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव 0 हो गए, समझ आता है। अगर x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव 0 है तो ग्राफ ये बनेगा, और आगे ऐसे बन जाएगा। और अब इस ग्राफ को देख के ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये √2 और -√2 ही है, और ये 1 और -1 है, ये 0 है। तो लोकल मिनिमा x इक्वल टू 0 पे आ गया, और लोकल मैक्सिमा, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ ना मैं, मैक्सिमा तो कहीं आ ही नहीं रहा, और लोकल मिनिमा जो है वो 0 पे भी है, √2 पे भी है, और -√2 पे भी है। तो बीच वाला तो बड़ी क्या हुआ? बीच वाला ये यहाँ तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ना, वो 0 वाला पॉइंट तो है, अपन ने 0 को ले तो लिया। एक्स का वैल्यू वहाँ से वो कैसे -1 और 1 के बीच में जो ग्राफ वो कैसे है? -1 और 1 के पे वैल्यू इंफिनिटी पॉजिटिव का, और इवन फंक्शन है तो 0 पे सिमेट्रिक रहेगा, तो 0 पे डेरिवेटिव 0 रहेगा। 0 पे फंक्शन डिफरेंशियल समझ आता है। मान लेते हैं कि 0 पे डेरिवेटिव 0 नहीं है, मान लो 5 है, तो अगर RHD 5 है और फंक्शन इवन है तो LHD को फिर -5 होना पड़ेगा, फंक्शन में नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता। तो ऐसा नंबर जो जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सेम वैल्यू दे रहा है तो 0 ही है, तो सिमेट्रिक से बोल दे कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे 0 है। एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लो, ग्लोबल मैक्सिमम। अगर अपने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनट की बात की थी, अच्छा इस वर्ड से ही समझ गया क्या मतलब हुआ इसका। पूरे ग्राफ का मेरा बिल्कुल सेम टाइप से खुद से ग्लोबल मिनिमा लिख लोगे। कौन से पॉइंट पे बताओ। 1 और -1 पे वैल्यू इंफिनिटी, और 0 पे मतलब इंफिनिटी अगर यहाँ पे वैल्यू आ गई तो इस नीचे ही जाना पड़ेगा, अगर आपको ऊपर जा नहीं सकते इंफिनिटी के। और फिर 0 पे सिंस फंक्शन इवन फंक्शन है तो 0 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 रहा होगा, बस उनको ठीक है। अगर f ऑफ c जो है वो हर एक x पे फंक्शन की वैल्यू से बड़ा है,
तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी को अपन ने पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा बोला है, और कोई भी एक फंक्शन के मोर देन वन पॉइंट्स ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल sin x में π/2, 5π/2 या 2n π प्लस π/2 ये पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा है, ठीक है। लेकिन मान लो कोई ग्राफ फंक्शन का ऐसे बन गया, तो इसमें तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा है, और ऐसे ही ग्लोबल मिनिमा सबसे लीस्ट वैल्यू वाला पॉइंट। इसका होमवर्क मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ, डिफरेंशिएट किया और इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो जो ग्रीन से इसका मैक्सिमम मिनिमम ये तो काइंड ऑफ इस पूरे को कुछ के मान लो, के माइनस साइन एक्स तुम्हें हमेशा पॉजिटिव चाहिए या मोनोटोनिक तो या हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव चाहिए। हाँ, तो अभी तो जैसे साइन एक्स अभी तो किया ना ऐसा कुछ, साइन एक्स लेस देन ए है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ए का रेंज देगा, वैसे वो के का रेंज फाइंड कर लो और के की रेंज से के का रेंज कर देखो। फर्स्ट माइनस वन जाएगा फिर वन जाएगा इसको ये मान लिया ये माइनस एक बार ग्रेटर देन 0 का इक्वल लेस देन 0 का तो एक सर्कल जैसा क्या था कि sin x लेस देन के इसका इंटीग्रल क्या होता है ऐसे में माइनस इंफिनिटी बाद में देखना कि ये है तो इससे हम अरे मेरे को मेरा देखना भाई मंगल को बाइक से अरे क्या वो वो तो नहीं भाई का प्लान कौन सा वो लेवल पे चला गया भाई ना हो गया ये अबे हट अबे ऊपर है जैसे ऊपर है का टेबल भी अच्छा है क्या बाहर नीचे आ गया बता देगा बात बड़ा वही पकड़ है देखने तो नहीं अंशुल मिल गया बहुत भारी करता है सुना अबे
मेरा भी सेकंड पे मेरा तो टॉप 10 में होगा मेरा फर्स्ट पेज पे यार मैं भी उसके